नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू शरण गोरखपुर जनपद के दीक्षा भवन से हम मौजूद हैं। दीक्षा भवन में एक नाटक आयोजित हुआ है, एक नई फौज, जिसके डायरेक्टर, जिसको कह लीजिए, जिसके परिकल्पना के पीछे जिन्होंने सजाया है, संवारा है, जयंत देशमुख। जयंत देशमुख की गोरखपुर में आज एंट्री हुई थी और इतना सुंदर परिदृश्य इस मंच से दिखा है। तो इनका स्वागत करते हुए हम जानना चाहेंगे कि जयंत जी के मन में ये विचार कहाँ से आया इस तरह का उम्दा नाटक देने का। स्वागत। बेसिकली विचार इस बहाने से आया, एक तरह से कह लें कि अभी आजकल सोशल मीडिया, जी बिल्कुल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, और उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और आज की जो यंग जनरेशन है, नए बच्चे हैं जो, वो उसका इस्तेमाल कर तो रहे हैं पर वो सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। एक तो पहले ये बात थी, और दूसरी बात ये है कि हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपनी आज़ादी भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी नहीं, हमने देखी नहीं। और सोशल मीडिया आजकल बहुत सारे इतर बातों में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ना। बच्चे उस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती भी हुई, तो लगा कि एक ऐसे चरित्र के साथ, एक ऐसे फौजी के साथ, यदि नाटक में भी आपने देखा होगा, यदि वो जिंदा रहते तो आज भारत बिल्कुल अलग होता, बिल्कुल अलग होता था। शुरुआती दौर में भारत उनके हाथ में होता, हाँ, तो क्या होता? तो बिल्कुल ही अलग होता था। तो मुझे एक लगा कि इसके बहाने एक तो आपको आपकी आज़ादी का मतलब समझ में आना चाहिए। आप इस आज़ाद देश में घूम रहे हैं, जब आप प्राइम मिनिस्टर को भी गाली दे सकते हैं, मतलब ये देश में इतनी बड़ी स्वतंत्रता कि कोई कहीं भी मुँह उठता है, वो संस्कार खत्म होते चले जा रहे हैं। एक सवाल, उम्दा सवाल जैन सर, क्योंकि आज के दौर में, आपाधापी के दौर, जो निर्माण के दौर में है, जो निर्माण के क्षेत्र में है, चाहे बॉलीवुड में है, चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज में है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। तो जयंत कैसे अपने को मैनेज कर पा रहे हैं कि इतना समाज के लिए बेहतर चीज़ देंगे, और जो बेहतर होगा, श्रोता ऑडियंस कम होते हैं, पैसे कम होंगे, कैसे मैनेज करेंगे? उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पिछले 30 साल से सिनेमा कर रहा हूँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में मैंने की हैं, पर मैं चूँकि थिएटर से आता हूँ, नाटक से आता हूँ, मेरा अपब्रिंगिंग नाटक से है, तो वो कभी मरते तक ख़त्म नहीं होगा। वो चाहे मैं देखूँगा, करूँगा, पढ़ूँगा, पर वो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं सिनेमा में तो पैसा कमाता हूँ, बड़ी फिल्में करता हूँ मैं, तो मैं ऐसा काम क्यों न करूँ। यदि मैं अपने खाली वक्त में या वक्त निकाल के मैं ऐसा काम करूँ, ये यंग लोग, और जितने लोग, ज़्यादा लोगों के पास इस तरह के नाटक जाएंगे, मैं कहता हूँ 100 आदमी से 2 आदमी बदलेगा। यदि 2 भी बदलता है तो उसका परिवार अपने आप बदलता है। हाँ, मेरे को लगता है कि एक मनुष्य भी बदलता है तो बदलता है, और वो पर कोशिश करनी चाहिए, जारी रखनी। हाँ, दुष्यंत की गज़ल है ना कि एक पत्थर तो उछालो यारो, आसमान में, हाँ, आसमान में छेद क्यों नहीं हो सकता, पर वो पत्थर को उछालेगा। बहुत उम्दा बात कहा आज आपने, जयंत जी ने। जयंत देशमुख एक ऐसा नाम जो थिएटर से आता है, और थिएटर का बंदा कोई भी होता है, ईमानदारी से अपने कार्य को शिद्दत के साथ वो थिएटर के साथ मंचों पे जीता है। तो निश्चित तौर पे जयंत देशमुख के अंदर वो इंसान है, वो मानवीयता है जो देश के प्रति समर्पित है, वो इंसान है जो जगा रहा है देश को, झकझोर रहा है देश को। एक बड़ी सोच है और एक फौज नई तैयार होगी देश के लिए। कैमरा पर्सन मनोज संग, हम शंभू शरण, देखते रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम।